Hello everyone, welcome back to this reading and this is a timeless reading. So जब भी आप इसको देख रहे हैं, जब भी ये रीडिंग आपको मिल रही है, तब से ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी एंड इस रीडिंग में हम कवर करेंगे कि यूनिवर्स के मैसेज क्या है आपके लिए, क्या गाइडेंस आ रही है आपके लिए, कौन सी चीज़ों को आपको फॉलो करना है एंड किस तरह से आगे ब्लेसिंग्स आपको रिसीव होंगी. सो लेट्स सी कि कैसे मैसेजेस आते हैं आपके लिए. तो यहाँ पर दो पाइल्स रखेंगे, ग्रीन एवेंचुराइन फॉर पाइल नंबर 1 व्यूअर्स एंड अमेथिस्ट फॉर पाइल नंबर 2 व्यूअर्स. सो दोनों पाइल में से जिससे भी आपको अट्रैक्शन फील हो रहा हो, जो भी आपको लग रहा हो कि जिससे आपको रेजोनेट या अट्रैक्टिव फील हो रहा हो, उसे आप अपना पाइल मानकर रीडिंग को फास्ट फॉरवर्ड करके देख सकते हैं. रीडिंग जो टाइम स्टैम्प है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा एंड मैं प्राइवेट रीडिंग भी देती हूँ, तो आप मुझे इंस्टाग्राम से कनेक्ट कर सकते हैं. जो लिंक है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. सो लेट्स सी कि हमारे व्यूअर्स के लिए क्या यूनिवर्स की साइड से मैसेज है. सो फॉर आवर पाइल नंबर 1 व्यूअर्स जिन्होंने भी इस ग्रीन क्रिस्टल एमेथिस्ट ग्रीन एवेंचुराइन को सिलेक्ट किया है, देखते हैं उनके लिए क्या है. पहले हम ऑरिकल्स निकाल लेंगे, फिर साथ में एक साथ उनको रीड करेंगे. फॉर आवर पाइल नंबर 1 व्यूअर, बॉटम डेक में है सोलमेट. यस, दिस इज़ योर सोलमेट. ओके, एंसेस्ट्रल गाइडेंस देखते हैं फॉर अवर पाइल नंबर 1 व्यूअर. स्टार गेजर, एंजल की साइड से मैसेज. ओके ओके, वन मोर कार्ड. अपॉर्चुनिटीज. इनको हम बाद में कवर करेंगे. अब हम मेन टैरो से देखेंगे कि आपके लिए क्या आ रहा है. ओके, वन मोर टाइम शफल फॉर पाइल नंबर 1 व्यूअर्स. मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स फॉरवर्ड पाइल. ओके, बॉटम में है द मैजिशियन. ओके, आपके लिए द सन, द लवर्स, जिसे मैं ऐसे दिखा नहीं सकती. 6 ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ सॉर्ड्स. ओके, आई फील कि आपके लिए पर्सनल रिलेशनशिप में ग्रोथ आ रही है एंड विद द नाइट ऑफ सोर्ड्स आप रेडी हैं एक्शंस को लेने के लिए. ऐसा भी हो सकता है कि आप पास्ट के सिनेरियोज़ या पास्ट की बातों को सोचते हैं. आई डू फील कि रिसेंटली या तो आप किसी अपने पास्ट के पर्सन से मिले हैं, पास्ट के किसी फ्रेंड से मिले हैं, चाइल्डहुड फ्रेंड भी हो सकता है जिनसे आप मिले हैं, या फिर आपने उन मेमोरीज़ के बारे में काफ़ी सोचा है. या इंस्टा को स्क्रॉल करते टाइम पे ऐसी कुछ मेमोरीज़ आपको ट्रिगर करती हैं. आई फील ऐसा हो सकता है. बट आगे आने वाले टाइम में यूनिवर्स की साइड से आपको बहुत ज़्यादा लोग ऐसे मिलेंगे जो आपको सपोर्ट करेंगे, इमोशनली सपोर्ट करेंगे. एंड अगर आप बिज़नेस या करियर में आपको कोलैबोरेशन हो सकता है ना, पार्टनरशिप हो सकती है, या फिर इफ़ यू आर वेटिंग फॉर द राइट पार्टनर, आप अपने सोलमेट का वेट कर रहे हैं, देन आपके पार्टनर आपको मिलेंगे. आपके पास 2 चॉइसेस भी हो सकती हैं रिलेशन में, जहाँ पे आपको वाइजली सिलेक्ट करना होगा. आपसे बोला जा रहा है कि बहुत ही इम्पल्सिव डिसीज़न लेके आगे नहीं बढ़ना है, वाइजली सिलेक्ट करना है. एंड सक्सेस आपके लिए है, आपके लिए अच्छे पार्टनरशिप है, अच्छे रिलेशन है, सक्सेस है आपके लिए, ग्रोथ है, चाहे वो प्रोफेशनल रिलेशन हो, चाहे वो पर्सनल रिलेशन हो. लेट्स सी रोमांस एंजल डेक से
गिव योर रिलेशनशिप ए चांस। तो अगर आप रिलेशनशिप में हैं या थे तो उसको एक बार आपको रिकंसीडर, एक बार चांस देने की ज़रूरत है। एंड हीलिंग फैमिली इशू। एंड अगर आपके और आपके पार्टनर के बीच में इफ़ यू आर मैरिड और फैमिली इश्यूज़ या फैमिली रिलेटेड इश्यूज़ आ रहे हैं तो उनको हील करने की ज़रूरत है, उन पे बातचीत करने की ज़रूरत है। इफ़ यू आर डीलिंग विद फर्टिलिटी इशू या किसी ऐसे इशू से आप डील कर रहे हैं जहाँ पे आप प्रेगनेंसी रिलेटेड इश्यूज से डील कर रहे हैं तो उसको लेके भी आपको एक दूसरे को फॉरगिव करना, फैमिली में से रिलेशन स्ट्रॉन्ग करना, ये सारी चीज़ें करना आपके लिए बेटर रहेगा। एंड वर्थ वेटिंग फॉर। आई डू फील कि अगर आप काफ़ी टाइम से राइट पार्टनर का वेट कर रहे हैं तो आपके लिए वो वेट करना वर्थ रहेगा। एंड डिवाइन टाइमिंग पे आपको राइट पार्टनर से मिलवाया जाएगा। यहाँ पे डबल बार नाइट का आना मुझे दिखा रहा है कि आप काफ़ी क्विक डिसीज़न लेंगे, क्विक फॉरवर्ड मूवमेंट आपकी लाइफ में होते हुए दिख रहा है। एंड सी बियॉन्ड द करंट सिचुएशन से आई डू फील कि आप आगे बढ़ रहे हैं और अभी आपको समझ में नहीं आ रहा है। अभी आई फील कि जब आप ये रीडिंग देख रहे हैं आपको क्लियरिटी नहीं है कि आगे कैसे चीज़ें आगे बढ़ेंगी या आगे क्या होगा, बट आई फील कि आपके लिए सोलमेट है, राइट पार्टनर है। बस अपने अंदर के जो इश्यूज़ हैं उनसे आपको डील करना है। और कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो फैमिली में प्रॉब्लम, या तो आपको किसी से मैरिज करनी है तो फैमिली प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, तो वो धीरे धीरे बातचीत करके वो इश्यूज़ भी रिजॉल्व हो जाएंगे। लेट गो ऑफ नीड टू बी राइट। एंड आई फील कि अगर आप अपने रिलेशनशिप में आर्ग्यूमेंट फाइट हो रही है अगर आपके पार्टनर से, तो सही या गलत क्या है, इससे बेटर है कि आप दोनों को ये बात समझें कि यू आर नॉट फाइटिंग टू ईच अदर। मतलब आप एक दूसरे से ना लड़के बल्कि उस सिचुएशन से लड़ें, उस सिचुएशन से डील करें जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। गेट मोर इन्फॉर्मेशन। तो आपके लिए आया है कि किसी भी चीज़ में आगे बढ़ने से पहले उसके बारे में जानकारी ले लें। फॉरगिवनेस। अगर आप कंटिन्यू फाइट आर्ग्यूमेंट आपके बीच में हो रही है तो फॉरगिवनेस विल बी द की फॉर योर गुड रिलेशनशिप्स, फॉर योर सक्सेस। एंड नो, लेट मी चेक कि ये नो किस चीज़ के लिए है। लेट मी क्लैरिफाई। पाइल 1 के लिए नो किस चीज़ के लिए आया है। ओके, आई फील कि आप जो क्विक डिसीज़न ले रहे हैं या फिर जो निगेटिव थॉट्स कभी कभी आपके दिमाग में जनरेट हो रहे हैं, या आप चीज़ों को अभी आपको समझ नहीं आ रही है, तो उस निगेटिविटी से आपको आगे बढ़ते हुए देखना है कि सडनली आपकी लाइफ में कुछ चेंजेस आएंगे जो आपको अभी समझ में नहीं आ रहे हैं, बट यूनिवर्स इज़ क्रिएटिंग समथिंग जो धीरे धीरे करके आपके लिए एक पॉजिटिविटी एंड एक लाइट, एक ग्रोथ की तरफ आप आगे बढ़ रहे हैं। आपका रिलेशन भी आगे बढ़ेगा एंड जो चीज़ें आपको सर्व नहीं करती वो यूनिवर्स आपकी लाइफ से हटा देगा। आई डू फील विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स आपको कुछ ऐसे साइंस, सिंक्रोनिसिटीज़ या फिर कुछ ऐसी चीज़ें दिखेंगी जहाँ पे आपको रियलाइज़ होगा कि आपकी लाइफ में कुछ चेंजेस यूनिवर्स या गॉड की साइड से किए जा रहे हैं। सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड लेट मी नो हाउ दिस रीडिंग इज़ रेजोनेट विद यू। थैंक यू। हेलो पाइल नंबर 2 जिन्होंने भी इस एमेथिस्ट के या इस पर्पल ब्लू क्रिस्टल को सिलेक्ट किया है, लेट्स सी आपके लिए क्या आ रहा है, कौन से चेंजेस, कौन सी एनर्जी यूनिवर्स आपके लिए भेज रही है। सो दिस इज़ अ जनरल रीडिंग, टेक व्हाट रेजोनेट। एंड ये टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी आप इसको देख रहे हैं ये आपसे तब से रेजोनेट करेगी। एंड मैं पेड प्राइवेट रीडिंग भी देती हूँ, तो आप इंस्टाग्राम से मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। लेट्स सी फॉर पाइल नंबर 2 व्यूअर्स। Okay. For our pile number 2 viewers, let's see. For our pile number 2 viewers, okay. Bottom take में wedding. If you are waiting for wedding, तो आपके लिए wedding आ रही है एंड वेडिंग सीज़न चल रहा है, तो आप में से कुछ व्यूअर्स की शादियां भी हो सकती हैं या आप किसी की वेडिंग अटेंड करेंगे जहां पे आपको आपके पार्टनर मिल सकते हैं। एंजल
एंसेस्ट्रल गाइडेंस, ओके। गार्डियन एंजल, यू आर नॉट अलोन, आपके गार्डियन एंजल, आपके एंसेस्टर, आप ओके एंजल्स आपके साथ हैं। तो आप अगर अलोन फील करते हैं, आप अकेला फील करते हैं, तो आपको अकेला फील करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक। चूज़ अ न्यू डायरेक्शन, आपके लिए एक नया रास्ता बनाया जा रहा है। सो ऑरिकल्स हम बाद में देखेंगे, उससे पहले हम मेन टैरो डेक से देखेंगे कि आपके पाइल नंबर 2 के लिए क्या है। फॉरवर्ड पाइल नंबर 2 व्यूअर्स, व्हाट इज कमिंग, यूनिवर्स की साइड से क्या मैसेज है। मैसेज यूनिवर्स, ओके। 2 ऑफ कप्स, किसी से कम्युनिकेशन आते हुए दिख रहा है, फ्रेंडशिप हो सकती है, रिलेशनशिप हो सकता है ना। तो कम्युनिकेशन, पार्टनरशिप ये आते हुए दिख रही है। आपके लिए 2 मेजर आर्काना का आना ये दिखा रहा है कि यूनिवर्स आपकी लाइफ में कुछ मेजर चेंजेस कर रहा है। पाइल 1 में भी मेजर आर्काना आए थे, आई थिंक वहाँ पर भी 2 मेजर आर्काना आए थे। उनकी लाइफ में लव एंड पॉजिटिविटी थी आपके लिए, जबकि उनकी लाइफ में बाहर के लोगों का आना था। जबकि आपके लिए मुझे ये दिख रहा है कि आपके लिए सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट करना, लोगों की मदद करना, अपने लाइफ पर्पस को जानना, ये सारी चीज़ें मुझे दिख रही हैं। एंड यू आर रेडी, आपको आगे आने वाले टाइम में मुझे दिख रहा है कि काफ़ी यूनिवर्स की साइड से बहुत सारे ऐसे मैसेजेस मिलेंगे जहाँ पे आप चीज़ों में प्लानिंग कर पाएंगे। एंड प्लानिंग करते हुए जब आप आगे बढ़ेंगे तो आप खुद को ही नहीं, खुद को ज्ञान प्राप्त ही नहीं ना करेंगे, बल्कि मुझे ये लग रहा है कि आप बहुत सारे लोगों को ज्ञान देंगे भी। लाइक आप अपने अंदर की लाइट को जलाते हुए, जैसे दीपक खुद भी जलता है और दूसरों को भी प्रकाश देता है, वैसे ही मुझे लग रहा है कि आप बहुत सारे ज्ञान को, बहुत सारी नॉलेज को गेन करेंगे और उसके बाद काफ़ी लोगों को उस नॉलेज को स्प्रेड करेंगे। यू कुड बी टीचर, गाइड, कोच, कुछ भी, या ऐसी पोजीशन में वो हो सकते हैं जिनके अंडर में काफ़ी लोग काम कर रहे हैं। आई डू फील उस ज्ञान से, उस नॉलेज से और बहुत सारे लोगों को गाइड करते हुए आप आगे बढ़ेंगे। एंड यू विल रीच अ पोजीशन जहाँ पे आप एक किंग या एक ऐसे पोजीशन पे होंगे जहाँ बहुत सारे लोग आपको सुन रहे होंगे, बहुत सारे लोग आपकी बातें मान रहे होंगे, बहुत सारे लोग आपको समझ रहे होंगे। एंड आई डू फील कि आप काफ़ी ट्रांसपेरेंट नेचर के रहेंगे और क्रिएटिव रहेंगे। यू कैन मुझे यहाँ पे काफ़ी फायर आपके अंदर एक पैशन नज़र आ रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि आप मेडिकल या किसी मेडिसिन से रिलेटेड फील्ड में हो जहाँ पे आप बहुत सारे लोगों को सर्व करेंगे। कोई एनजीओ वर्क में हो सकते हैं, मतलब आप ऐसी जगह पे होंगे जहाँ आप बहुत से लोगों की मदद करेंगे। लेट्स सी, शाओलिन मास्टर, बी ग्रेसफुल इन द मूवमेंट एंड एक्शंस। सो शाओलिन मास्टर से भी मुझे ये फील हो रहा है कि आप जिस तरह से एक गाइड होता है, जिस तरह से एक गुरु होता है, आप एक गुरु मेंटोर की भूमिका भी निभाते हुए नज़र आ रहे हैं। आपका जो विज़न होगा वो बहुत ही अच्छा होगा, बहुत ही दूरदृष्टि रखने वाले आप होंगे। एंड आपकी जो एक जिस तरह से ईगल की उड़ान होती है, उस तरह से आप काफ़ी ऊंची उड़ान को भरेंगे। ड्रीम एंड जर्नी, मुझे ये फील हो रहा है कि आप लोगों को कैसे लाइफ साइकिल है, लाइफ में किस तरह से आगे बढ़ना है, जीवन चक्र या बहुत डीप नॉलेज, बहुत सारी चीज़ें, जैसे कोई संत या गुरु महात्मा होता है उस तरह से भी नॉलेज आप देंगे। रिकंसीडर आपके लिए गाइडेंस है, आपको कुछ चीज़ों को लेके रिकंसीडर करने की ज़रूरत है। एंड अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन था उसका आंसर यस है। एंड रोमांस के साथ मुझे फील हो रहा है, सॉरी फॉर बैकग्राउंड नॉइसेस, रोमांस के साथ मुझे ये फील हो रहा है कि आप लोगों को केवल ये रोमांस 2 पार्टनर के बीच के प्यार ही नहीं, बल्कि मुझे ऐसे फील हो रहा है कि आप कैसे हम एनिमल्स को सेव करेंगे, कैसे
हम प्लांट्स को सेव करेंगे, इस तरह की नॉलेज को स्प्रेड करेंगे। एंड जो सेल्यूलर लेवल पे काम होता है या जो जेनेटिक या डीएनए के लेवल पे काम होता है, वो सारी नॉलेज को आप स्प्रेड करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। एंड बहुत ही इंटेंस रीडिंग है ये, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन, जो कि मैंने मैसेज दिया कि हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन, दो लोग कैसे एक दूसरे को जानते हैं, चाहे वो ह्यूमंस में हो, चाहे वो एनिमल्स में हो, चाहे वो प्लांट्स के लिए हो, वो सारी चीज़ों को आप लोगों को बताएंगे और उन सारी चीज़ों को पहले खुद भी एक्सपीरियंस करेंगे। चिल्ड्रन, प्योर लव, प्योर इंटेंशन क्या होती है, जैसे चिल्ड्रंस के बीच में जो लव लॉयल्टी वो कितनी प्योर होती है, ऐसे ही आप लोगों को बताएंगे। एंड रोमांटिक फीलिंग के साथ आई डू फील कि कुछ ऐसे लोग भी होंगे यहाँ पर जो अपनी एक फैमिली बनाएंगे जहाँ पे बहुत लॉयल्टी होगी, जहाँ का इन्वायरमेंट बहुत ही प्योर होगा, एंड जहाँ पर लोग एक दूसरे के सपोर्ट के लिए एक दूसरे को ट्रू इंटेंशन के साथ, ऑनेस्टी के साथ, लॉयल्टी के साथ, लाइक डॉग है यहाँ पर, आगे बढ़ेंगे। एंड आई डू फील कि इस पाइल में कुछ ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो आइडियल कपल की तरह आगे बढ़ेंगे, एंड बहुत सारे लोग उनको देख रहे होंगे, बहुत सारे लोगों के वो आइडियल कपल होंगे। सो दिस इज़, एंड मुझे 1616 एंजल नंबर दिखा, सो इट कुड बी significant for you. So let me know how this reading resonate with you. Please do like, share and subscribe, and अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ भी इस रीडिंग को शेयर करें। थैंक यू।